हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऐड टू कार्ट के बगल में बाई नाउ बटन या बाई नाउ ऑप्शन कैसे डिस्प्ले कराएं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इंडिया में ऑपरेट करते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐड टू कार्ट के बगल में बाई नाउ का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिससे जो कस्टमर प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके फिर वहां से जाके चेकआउट करने के मूड में ना हो, वो सीधा बाय नाउ पे क्लिक करके इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हो, उसको आसानी हो जाए, उसको सहूलियत मिल जाए और साथ ही साथ आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो प्रोफेशनल भी दिखे। क्योंकि मैं अगर चाहूं तो मैं ऐड टू कार्ट का जो बटन है उसको ही बाय नाउ में चेंज कर सकता हूं, लेकिन फिर ऐड टू कार्ट ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होगा, जो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐड टू कार्ट के बगल में बाय नाउ बटन कैसे लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है और ये तरीका मैं फ्री में करके दिखाऊंगा, बिना किसी कोडिंग के। एक भी रुपए आप में इसमें खर्च नहीं होने वाले हैं और एक सेकेंड में ये फंक्शनैलिटी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आ जाएगी। वैसे भी इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को गूगल पे कैसे इंडेक्स करा सकते हो जिससे वो रैंक करने लगे। मींस गूगल पे कैसे रैंक कराएंगे, वो वीडियो शायद आपने देखी ही होगी। कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लेलिस्ट में आई बटन पे लगा दूंगा, आप इसके पहले के जितने पार्ट्स आए हैं उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, वेबसाइट बनाने लगिए तो आपको और बेहतर ये समझ में आएगा। और जितने लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आप याद रखिए, आप एक्टिवली तो आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा कि आप इस पे सेलिंग कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। पैसिवली भी आपको इस पैसिव रूप से भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का, अपने पास रखने का बहुत फायदा है अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फोटो कोई कॉपी कर रहा है और आपके पास अपनी वेबसाइट है तो एक क्लिक पे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के किसी सेलर को डाउन करा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो वेबसाइट, अगर मैंने होस्टिंगर से, जैसे आपको बताया, अगर आपने होस्टिंगर से मेरे लिंक से वेबसाइट ली होगी तो उसमें फायदा ये होता है होस्टिंगर में कि आप बहुत सारे कस्टम ईमेल बना सकते हैं जो कि होस्टिंगर के एच पैनल से बनते हैं, कंट्रोल पैनल से बनते हैं। लाइक कस्टमर केयर @abc.com, abc का मतलब आपका ब्रांड नेम, ऐसे ही CEO@abc.com, ऐसे ही डायरेक्टर @abc.com। चाहे जितने आप कस्टम ईमेल आईडी बना लें, जैसे मैंने अपने केस में आपको दिखाया ही था कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम, साथ में अपनी कस्टमर केयर की ईमेल, ये सारी हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे बहुत पहले से डाल के रखी है और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार, इसके पास वेबसाइट है, ये वाकई एक ब्रांड है। ऊपर से अगर उसको कांटेक्ट करना है तो आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकता है, आपका जो वेबसाइट है उस पर आके विजिट करेगा, एक इनडायरेक्ट ट्रैफिक भी आपको देखने को मिलेगी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। साथ ही साथ वो अगर मार्केट प्लेसेस पे आप सेल कर रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो आपका कस्टमर कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? जब भी आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे कोई जाएगा और वहां पे नीचे, जैसे मैंने बताया था, कहां आपको अपनी वेबसाइट और अपना ईमेल, अपना फोन नंबर डिस्प्ले कराना है, वहां पे वो चीज देखेगा वो, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये वाकई एक ब्रांड है, इसका एग्जिस्टेंस है इंडिया में और इससे मैं डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता हूं, जिससे कस्टमर कन्वर्जन रेट आपका बहुत बढ़ जाता है। ये आपको अभी एहसास नहीं होगा, जब आप वेबसाइट बना के लगाएंगे और 2-3-4 महीने आप चलने देंगे, फिर आप देखेंगे कि हाँ यार, इसका बहुत फायदा मिलता है। इवन आप अपनी वेबसाइट पे सेलिंग ना भी करें उतने एक्टिवली, लेकिन अगर आपने वेबसाइट बना दी है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आपका जो मार्केट प्लेस का कन्वर्जन है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वेबसाइट आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी ब्रांड वैल्यू को प्रिजर्व करती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बाय नाउ की बटन कैसे लगाते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको आना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद हम पहले आपको दिखा देते हैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके, जिससे आपको लगे कि हाँ, ये काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जब आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे आप मेरे हिसाब से बना रहे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने देखा होगा
कि जितने भी पेजेस हैं हमारे, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है हमारा, इस पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, बाई नाउ का ऑप्शन देखो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। मतलब अगर हमको इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो पहले कार्ट में ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके इसको चेकआउट करना पड़ेगा, पेमेंट वगैरह करके देन ये हम परचेज कर पाएंगे। बट अगर हम इसको कार्ट में नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट यहां से बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे होता है। तो चलिए फटाफट ये काम करते हैं जिससे यहाँ पे बाय नाउ बटन आ जाए। इसके लिए हम आएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, यहाँ पे जाएंगे, चूंकि ये काम हम आपको फ्री में करके दिखाएंगे, तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। और एक फ्री प्लगइन मैं आपको बता रहा हूं, इसकी पेड प्लगइन भी आती है, वो लेने की जरूरत नहीं, फ्री में आपका सारा काम हो जाएगा। आप आइए, यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है आपको, क्या? बाय नाउ फॉर वूकॉमर्स, बाय नाउ फॉर वूकॉमर्स, ये आपको सर्च करना है। कुछ प्लगइन आपके सामने आ जाएंगी, इसमें से जो मैं बताऊंगा वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है और आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये जो प्लगइन है ये हमको इंस्टॉल करना है। ऐसे तो यहाँ बहुत सारी प्लगइन आपको दिखाई जा रही है बाय नाउ फॉर वूकॉमर्स को टाइप करने के बाद, लेकिन याद रखिए ये वाली प्लगइन है, ये WP इट्स माई लाइफ करके ये है, इन्होंने बनाया है। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है, इसको इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। वूकॉमर्स के लिए स्पेशली ये बनाई गई है, फ्री एड ऑन है ये। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। चलिए इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो चलिए प्लगइन एक्टिवेट हो चुकी है। आप जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन में सारी प्लगइन देख सकते हैं जितनी अभी तक हम लोगों ने इंस्टॉल की है। कोई प्लगइन आपको हटानी हो तो सिंपली से आप यहां डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी रिमूव हो जाएगी। फिर से करना हो तो फिर से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं, यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए प्लगइन इंस्टॉल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, और यहां पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले मैं चलता हूं आपको लेके वेबसाइट पे और रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ऐड टू कार्ट के बगल में बाय नाउ ऑप्शन आया कि नहीं आया। मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया है, जो हमारी डमी वेबसाइट है। ये देखिए ऐड टू कार्ट के बगल में बाय नाउ ऑप्शन आ चुका है। अभी हम इसकी बटन की साइज वगैरह को कस्टमाइज कर लेंगे अपने हिसाब से। अभी देखिए बाय नाउ का ऑप्शन नहीं था और अब ये बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अगर अब हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सीधा हमारे पास चेकआउट फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अभी यहाँ पे जो ये चेकआउट फॉर्म ओपन होके आ रहा है वो एड ऑन के रूप में आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसी पेज पे ओपन होके आ जाए जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे होता है। तो उसके लिए चलिए हम एक सेटिंग कर देते हैं जिससे बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद हम इसी पेज पे रहें, कोई एड ऑन वगैरह ना फायर हो, तो और प्रोफेशनल लगेगा। तो हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे हमने ये प्लगइन तो इंस्टॉल कर रखी है, इसको हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। ये हमको कहाँ मिलेगी? ये हमको मिलेगी वूकॉमर्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप आइए सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में जब आप वूकॉमर्स के आएंगे और आपने ये प्लगइन जो मैंने बताया इसको इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे आपको बाय नाउ का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाए जाने लगेगा जो पहले नहीं था। आप देखिए ये है बाय नाउ का ऑप्शन जो पहले नहीं था। अब आपको सिंपली इस बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपने देखा होगा शुरुआत में जब मैंने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया था तो उसमें 3-4 ऑप्शन ही थे मेन। अभी जीएसटी का, बाय नाउ का, गैलरी का, बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे नीचे आप आइए, नीचे आने पे अब हम यहाँ से उस बाय नाउ की जो बटन जो हमने ऐड की उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम उसको यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रीडायरेक्ट में क्या लिखा है? यूज पॉपअप, क्योंकि जब हम बाय नाउ पे क्लिक कर रहे हैं तो पॉपअप फायर हो रहा था, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि हम इस पे डायरेक्ट नीचे पे क्लिक कर देंगे, रीडायरेक्ट टू चेकआउट पेज, जिससे पॉपअप ना फायर होके डायरेक्ट हम चेकआउट पेज पे चले जाएं। उसके बाद नीचे आप बाय नाउ का जो बटन है उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। लाइक बाय नाउ को आप क्विक बाय कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टेक्स्ट, उसे बाय नाउ प्रोफेशनल दिखता है।
उसके बाद यहाँ पे आप बाय नाउ की बटन कहाँ पे दिखे, कार्ट के पहले, कार्ट के बाद में, स्टॉक के पहले, स्टॉक के बाद में, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि जो पॉपअप फायर हो रहा है चेकआउट पेज पे जाने के लिए वो बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि वो जो पॉपअप है वो कहाँ गया। चलिए बाय नाउ अभी इधर आ चुका है, मैं उसको वहां पे जाके चेंज कर दूंगा अभी फिलहाल। चलिए बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। बाय नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपको पॉपअप फायर होता हुआ नहीं दिखाया जाएगा। सीधा आप कहाँ पे आ जाओगे, आप आ जाओगे अपने चेकआउट पेज पे, जहां पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप सीओडी या जो मेरा पेमेंट गेटवे हमने लगाया हुआ है वहां से आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी क्या था, जब तक ये बाय नाउ का ऑप्शन नहीं था तब तक कस्टमर को क्या करना पड़ रहा था, पहले प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना पड़ रहा था, ऐसे ऐड टू कार्ट करना पड़ रहा था और ऐड टू कार्ट करने के बाद में फिर जा करके इस तरीके से व्यू कार्ट पे क्लिक करना पड़ रहा था, चाहे यहां से चाहे ऊपर से वो देख पा रहा था। और उसके बाद कार्ट को व्यू करने के बाद देन यहां से जाके चेकआउट पे क्लिक करके फिर आगे हमको प्रोसीड करना पड़ रहा था, जो कि एक आइटम खरीदने के लिए कई बार बहुत सारे कस्टमर को लेंदी प्रोसीजर लगता है। ठीक है ना। तो बाय नाउ बटन ऐड करने पे उनको ये सहूलियत तो मिल जाती है जिससे वो प्रोडक्ट को तुरंत डायरेक्ट ही बाय कर सकते हैं। अभी ये बाय नाउ का ऑप्शन इधर आ गया है, तो आप चाहो तो इसको यहां करो वहां करो, आपकी मर्जी। ये होगा कहां से, यहीं पे जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे देखो बटन पोजीशन लिखी हुई है, बिफोर ऐड टू कार्ट बटन, आप इसको कर लीजिए आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए ऐड टू कार्ट के बगल ही बाय नाउ ऑप्शन आ चुका है। अभी क्या है, ये दोनों बटन आपस में बिल्कुल मिल जा रही है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है, उतना प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है कस्टमर को। अब क्या करेंगे, हम बाय नाउ की ये जो बटन हमने ऐड की है इसका मार्जिन और पैडिंग थोड़ा चेंज करेंगे जिससे ये अलग दिखने लगे इस ऐड टू कार्ट बटन से। वापस आते हैं यहाँ पे वापस आने के बाद ये काम तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहीं ऊपर ही इस बटन का एक ऑप्शन है कस्टमाइज का, आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कहां पे, अभी हम बाय नाउ ऑप्शन पे ही हैं। ठीक है, बस बाय नाउ ऑप्शन पे जो मेन ऑप्शन था जर्नल पे हमने करके आपको दिखा दिया। आप टेक्स्ट चेंज कर लीजिए, बटन को आगे पीछे कर लीजिए, वहीं पे एक दूसरा ऑप्शन दिखता है कस्टमाइज का। अब यहां पे आने पे बटन स्टाइल, यहाँ पे लिखा है थीम स्टाइल, मतलब जो आपकी थीम है, जैसे ब्लू कलर में हमारी बटन्स हैं तो आपने देखा होगा बटन ब्लू ही कलर में ये बाय नाउ की भी दिख रही है। हम चाहें तो उसको किसी कलर में किसी हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, सारे कलर वगैरह आप चूज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। तो हम क्लिक करेंगे कहाँ पे, कस्टमाइज पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आइए। यहाँ पे डायमेंशंस हैं उनकी, पैडिंग है और मार्जिन है। मार्जिन क्या है, ये डिसाइड करता है कि जो बगल में ऑब्जेक्ट है ऊपर नीचे दाएं बाएं उससे ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रहेगा। और पैडिंग का मतलब ये है कि जो इसका अपना ऑब्जेक्ट का एरिया है वो उसमें जो हम लिख रहे हैं वो उसके कितने अंदर रहेगा। पैडिंग जितनी ज़्यादा कर दोगे तो जो अंदर चीज़ आप लिखोगे वो उतना अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, इन जनरल अगर आप समझना चाहो तो। अब मार्जिन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये इसके बगल बिल्कुल टच हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि ये इसका लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट में थोड़ा मार्जिन दे देते हैं जिससे ये थोड़ा इधर खिसक जाए और ये दोनों अलग अलग दिखने लगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप यूनिट चेंज कर सकते हो। अभी पिक्सल सिलेक्टेड है, आप EM REM भी कर सकते हो, बट पिक्सल बेटर है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट में 6 पिक्सल करके देखता हूं कि वो कितनी दूर वहां से शिफ्ट हुआ। 6 पिक्सल करके मैं चेंज कर देता हूं, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो आप देखो 6 पिक्सल करने के बाद ही अब ये दोनों बटन अलग अलग दिखने लगी हैं। आप चाहो तो आप 6 पिक्सल से थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 10 पिक्सल करके देखता हूं कितना दूरी बनाता है उससे। ये लेफ्ट में चूंकि ऐड टू कार्ट का ये लेफ्ट पोर्शन में जा रहा है तो लेफ्ट पे हमको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही आप कहीं भी राइट टॉप बॉटम आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ बाय नाउ की बटन को। अब आप देखिए बाय नाउ की जो बटन है ऐड टू कार्ट के दोनों के बीच में स्पेस हो गया।
क्यों स्पेस हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने जो मार्जिन है वो 10 कर दिया लेफ्ट साइड से, जिसे लेफ्ट में वो उससे अलग हो गया। तो अब ये दोनों बटन आप देखिए यहाँ पे अलग अलग दिख रही हैं। बट अगर अभी आप देखिए ऐड टू कार्ट की बटन का साइज दूसरा है और बाई नाउ की बटन का साइज दूसरा है, जो देखने में खराब लग रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग में जाके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। अगर आप यही थीम यूज कर रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, तो अगर आप इसको पैडिंग में चारों तरफ से 10-10 पिक्सल प्रेस कर दें, कंप्रेस कर दें मतलब, तो लगभग ये बटन इसकी साइज की हो जाएगी। तो हमने चारों में लिख दिया है 10 पिक्सल और सेव चेंजेस पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या वो बटन का अलाइनमेंट बिल्कुल वैसा हुआ उसके बराबर का कि नहीं हुआ, जिससे थोड़ा प्रोफेशनल लुक आए वेबसाइट का। तो जैसे ही आप 10-10 पिक्सल डालेंगे, अब आप देखिए बाई नाउ बिल्कुल इसकी सीध में आ गया और दोनों की हाइट भी बराबर हो गई। इससे क्या है कि बाई नाउ की बटन अब थोड़ा प्रोफेशनल दिख रही है। आप चाहें तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट, जिससे ऐड टू कार्ट में यहाँ थोड़ा स्पेस मिल रहा है, आप थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग को एडजस्ट करके अपने हिसाब से यहाँ से बटन में कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सेटिंग, इसका कलर है, टेक्स्ट है, कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये बाय नाउ का ऑप्शन या बाय नाउ की बटन आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में फ्री में ऐड कर सकते हैं और 1 मिनट में आप इसको कॉन्फ़िगर करके बाय नाउ की फंक्शनैलिटी का फायदा उठा सकते हैं और कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।